था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। चंद्रशेखर 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 पाहि मां। चंद्रशेखर 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 रक्ष मां। बोल महाकाल महाराज के। आज 20/8/2020 इंदौर शहर में गीतावन ट्रस्ट की ओर से आयोजित चातुर्मास के अंतर्गत प्रातः काल के सत्र में वेदव्यास प्रणीत शिष्य महापुराण के अंतर्गत आप नित्य श्रवण कर रहे हैं। कल आपने सुना था कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति महादेव से कैसे हुई, ये सुना। आज अगला विषय है। आज का जो विषय है वो बहुत सुंदर विषय है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, एवं तयोर मुनिश्रेष्ठ दर्शनं कांक्षमाणयो विगर्भयोश्च सुरयो सदा नौ स्थितयोर मुनेः। हे मुनिवर, इस प्रकार दर्शन प्राप्त करने की इच्छा वाले कौन? भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मदेव दर्शन की इच्छा वाले, और वहीं पर दोनों ही महादेव की प्रतीक्षा कर रहे। बहुत समय गुजर गया, परंतु ब्रह्मा और विष्णु दोनों को महादेव की प्रतीक्षा कर काफ़ी समय गुजर। तब क्योंकि दोनों लोग घमंड था, और जैसे काफ़ी समय तब घमंडियों के घमंड को नष्ट करने वाले, दीनों की रक्षा करने वाले अव्यय पुरुष, अव्यय का अर्थ होता है न व्ययेति अव्यय। व्यय माने खर्चा करना। आपके खीसा में भले कितना भी पैसा हो, गुजराती में खीसा कहते हैं, जेब पता नहीं किस में कहते हैं, अंग्रेजी में पॉकेट कहते हैं, गुजराती में खीसा कहते हैं। जेब कौन सी भाषा है? पता नहीं जेब किस भाषा में कहते हैं? अंग्रेजी में पॉकेट कहते हैं और गुजराती में खीसा कहते हैं। तो आप खीसा कितना भी पैकेट पॉकेट भारी हो, अगर रोज खर्चा करते रहोगे तो एक दिन खाली हो ही जाएगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अगर खर्चा करता है तो आय के स्रोत भी रखता है। दो व्यक्ति बड़े सोचनीय होते हैं संसार में। सन्यासी अध्यवसायी हो, गृहस्थ अकर्मण्य हो।
ये दोनों सोचनीय होते हैं। जबकि विधान यह है कि गृहस्थ को अध्यवसायी होना चाहिए और विरक्त को एकाग्र होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, समाधिस्थ होना चाहिए, मन की एकाग्रता के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, संसार को इकट्ठा करने के लिए नहीं। सहज यथा लाभ संतोष सदा, प्रारब्ध के अनुसार तो हर जीव को उतना मिलता ही है। अगर तुम्हारे भाग्य में सोने चांदी की थाली में खाना लिखा है तो आप अरण्य जंगल में भी आपको वही नियति व्यवस्था कर देगी। और अगर आपको विधाता ने या पूर्व प्रारब्ध के अनुसार 2 टाइम की रोटी भी अगर मुश्किल है तो आपके बाप दादे कितने भी इकट्ठा कर गए हैं, धनं ते गमिष्यति, प्रारब्ध वेग से धन क्षय हो जाएगा। धन कहां टिकता है, ऐश्वर्य कहां रहता है? धर्मात्मा के पास में, पुण्यात्मा के पास में। संसार का एक ही सिद्धांत है, इधर दो इधर लो। कहीं न कहीं किसी जन्म का अगर आपका पेमेंट है, आपका जमा पूंजी है, तो आपको मनुष्य योनि में, पशु योनि में, पेड़ पौधे की योनि में, अगर कुछ भी नहीं बचा है तो ऐसी जगह पेड़ की योनि में जाना पड़ता है व्यक्ति को कि जहां पर कोई पानी देने वाला भी पेड़ को नहीं होता है। जन्म नीच घर होए साथ, क्यों नीच घर होए? कि साथ संग नहीं पुण्य कमाए। साथ में अगर पूर्व जन्म की पुण्य कमाई नहीं है तो फिर वहां जन्म होगा जहां पर डेली कमाना, डेली खाना और डेली पीना। पीना भी साथ ही लगा हुआ है। वो लोग ऐसा नहीं कम कमाते, कमाते खूब हैं। अगर 500 रुपए मिस्त्री कमाता है तो कितना हो गया? 15,000 महीने का। 15,000 में अगर आप 10,000 भी महीने खर्चा करो, 5,000 तो बचत होगी, तो 12 पंचे 60, तो एक वर्ष में आपकी बचत का 60,000 हो ही जाएगा। लेबर 300 350 भी कमाता है, 9-10 हजार तो हो ही जाता है। अगर वो 7,000 6,000 8,000 भी खर्चा करता है तो एक वर्ष का एक महीने का 1-2 हजार तो बचा ही सकता है। परंतु पीने में, उसमें सब गया। क्योंकि जब धर्मराज दंड देते हैं तो काल दंड धरि काहू न मारा, हरहे बुद्धि बल तेज विचारा। आपकी बुद्धि, बल, तेज और सुविचार, पाप कर्म के प्रभाव से ये 4 चीजों में ह्रास होता है। बुद्धि, बल, तेज और बुद्धि की सुविचार वाली दृष्टि। पाप के प्रभाव से देखो, डॉक्टर हो, मां बाप हो, कोई भी हो, वह बुद्धि कोई नहीं दे सकता है, विवेक कोई नहीं दे सकता है, हुनर कोई नहीं दे सकता है, कला कोई नहीं दे सकता है। मां बाप अच्छा भोजन खिला सकते हैं अगर धनी है तो, पर मां बाप पचाने वाली जो मशीन है, पचाने वाली मशीन नहीं बना सकते हैं। पचाने वाली मशीन तो पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप से ही बनती है। और अगर इतना पुण्य नहीं है तो सब कुछ घर में है, मशीन काम ही नहीं कर रही है, तो और पीड़ा होए, भोगने की इच्छा होए, और भोग भी खूब भरपूर हो, पर इंद्रियां काम न करती हो, डाइजेशन काम न करता हो, तो कैसा लगेगा?
जो विधि आज इन्हें बन दीना, कसन सुमनमय मार्ग कीना। ते पितुमा तो कहौ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। चित्रकूट के रास्ते में चले जा रहे हैं राम लक्ष्मण सीता तीनों के तीनों। गांव की जो ग्राम बधूटी इकट्ठी होती हैं, बातचीत करती हैं, कहती हैं कि ऐसे सुकुमार कोमल चरण, गुलाबी चरण दिए हैं, कोमल चरण दिए हैं प्रभु के चरण, जगत जननी जगन माता के जो चरण हैं, वो कैसी हैं सीता जी? सीता जी का रहन सहन कैसा है? पलंग पीठ तजी गोद हिणोरा, झूला। पलंग पीठ तजी गोद हिणोरा, पगन दीन सिय अवनि कठोरा। ऐसी कठिन भूमि कोमल पदगामी, राजकुमार हैं, राजकुमारी हैं। तब ग्राम की बधूटी आपस में कहती हैं कि विधाता भी कितना उल्टा काम करते हैं। जो विधि आज इन्हें बन दीना, विधाता ने अगर इनके भाग्य में वनवास लिखा है तो रास्ते को फूल का क्यों नहीं बनाया? सोना हमेशा महत्वपूर्ण है, हजारों वर्ष नीचे दबा रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? जमीन में सोने में जंग लगती है कि नहीं लगती है? हैं? हम तो देखा नहीं कभी। हैं? नहीं होता है ना। जमीन में अगर सोना गढ़ा रहे तो जंग नहीं लगेगी उसमें, पानी में कहीं पर भी नहीं। इसलिए सोने का महत्व होता है। वो तो दोबारा फीकी पड़ सकती है। तो ऐसा ही व्यक्ति के जो चरित्र होता है, जीवन होता है, वो कहीं भी रहे हमेशा चमकता रहता है हीरे की तरह। तो ग्राम की बधूटी कहती हैं, सखी ते पितु मात, हे सखी ये पिता माता कैसे हैं? ते पितु मात कहौ सखी कैसे, जिन पठ ए बन बालक ऐसे। ऐसे वो कैसे कठोर माता पिता हैं, कैसे माता पिता हैं जो कि इन्होंने ऐसे सुकुमार कोमल कोमल पैरों को किसी कठिन भूमि में चलने के लिए विवश किया। तो परंतु विधि कर तब सब उल्टे आहई। ब्रह्मा जी के जो कर्तव्य, कुछ ऐसी चीजें उनने बनाई हैं, सोने में सुगंधी पैदा नहीं की है? कभी कभी ऐसे ऐसे काम, विधाता की लिपि ऐसी होती है कि सब कुछ अच्छा है, विष रस भरा कनक घट जैसे। पात्र सोने का है पर भरा क्या है उसमें? विष भरा। ऐसे संसार में बहुत से अच्छे अच्छे लोग हैं, परंतु उनकी आदतें ऐसी इतनी खराब होती हैं। और जितना धन ज्यादा है, धन भी है, सुंदरता भी है, पद भी है, प्रतिष्ठा भी है, ये सब होने के बावजूद भी कुछ ऐसी आदतें लगी हुई हैं। भगवान ही मालिक है? तो विधि कर्तव्य सब उल्टे अहीं। और यहां पर, और ऐसी जो देव कोटि में उत्तम ऊपर रहते हैं, देव कोटि में रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, पर स्वर्ग में रहने वाले जो सब कुछ सामर्थ्य, इसके बावजूद भी उनके अंदर में घमंड पैदा कर दिया, घमंड पैदा कर दिया। ये बात आप केनोपनिषद में भी सुनेंगे, जो सायंकाल के सत्र में आती है। तत्र है मवते उमाम, वहां भी सुनेंगे। तो घमंड पैदा कर दिया। तो यहां पर, और महादेव क्या है? महादेव घमंडियों के घमंड को दूर करते हैं। शायद आपको याद होगा, कई वर्ष बीत गए, केदारनाथ में लोग
काफ़ी बढ़ गए थे, अच्छे अच्छे व्यवस्थाएं सब होने लगी थी। हाँ, महादेव तो सब बैलेंस बिठा देते हैं। वो तो केदारनाथ मंदिर का कुछ नहीं हुआ, रामबाड़ा ऊपर से नीचे तक, मंदाकिनी जो नहीं मंदाकिनी, तो मंदाकिनी की जो धारा है परिवर्तन जैसी लगती है। और देखा छोटी सी नदी, इतना होने के बावजूद भी वहां पर जब महादेव का तो मंदिर को कुछ नहीं हुआ, और वहां पर लोग ऐसे से लोग जाने लगे पिकनिक मनाने के लिए, अय्यासी करने के लिए, और सब सुख सुविधाएं जुटाने लगे। वो तपोवन है, वो हिमालय है, अरण्य वो है जहां महादेव का वास है, हैं? तो ऐसे जो वहां पर तो महादेव ने एक ऐसा किया कि वहां पर एक ही पल में स्वाहा, जैसे तुम आहुति देते हो ना तो अग्नि में सब स्वाहा, तो वहां पर लेकर के सब स्वाहा हो गया। ऐसे भगवान जो महादेव हैं वो महादेव वेद के रक्षक हैं, वेद पुरुष हैं, और वेद जिनकी बारे में कहते हैं। और ऐसे वेद और श्रुति जो नहीं दंड करो सठ तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। भगवान महादेव वेद के सिद्धांत की और वैदिक मार्ग की रक्षा करने के लिए हमेशा ध्यान रखते हैं, रक्षा करते हैं। तो वहां पर भी आप देखा कि जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी तो बड़े बड़े जो होटल थे वो कैसे लगते थे, जैसे कि बच्चों की वो घरौंदे बने हों, छोटे बच्चे खेलते हैं मिट्टी के घरौंदों से, ऐसे डहने लगे कि वहां पर बड़ा आश्चर्य होता, सब साफ कर दिया। तो महादेव अच्छे अच्छे घमंडियों का, अच्छे अच्छे अहंकारियों का अहंकार नष्ट कर देते हैं। और तब उन घमंडियों के घमंड को नष्ट करने वाले, दीनों की रक्षा करने वाले प्रभु, अव्यय प्रभु जो महाकाल हैं, वे परम दयालु हैं। और उस समय सुरश्रेष्ठ के मुख से शब्द लक्षण वाला स्पष्ट प्लुत मात्रा से युक्त, और उस समय पर क्या निकला? प्लुत मात्रा से। ये देखो, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व की एक मात्रा, दीर्घ की दो मात्रा, आ, बड़े आ की दो मात्रा, और प्लुत की तीन मात्राएं हैं। तो ऐसे प्लुत मात्रा के सहित क्या ओम ये शब्द सुनाई दिया। और इनको तपस्या करते करते काफी समय हो गया विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों को। तब वहां पर जो अव्यय पुरुष हैं, जो अव्यय पुरुष महादेव हैं, वहां पर आकाशवाणी से वहां पर ऐसा ओम ऐसा नाद सुनाई पड़ा। तदा संभवत तत्र नादो वै शब्द लक्षण ओम ओम इति सुरश्रेष्ठात् सुव्यक्ता प्लुत लक्षण। प्लुत लक्षण से युक्त उनको वहां पर ओंकार शब्द सुनाई पड़ा। किनको? ब्रह्मा जी और विष्णु जी को। और ऐसे यहां पर तब वहां पर प्लुत मात्रा से युक्त तो ओम 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 यह नाद प्रकट हुआ उसी समय पर दोनों के बीच में। और सृष्टि के आरंभ में मेरे साथ रहते हुए प्रसन्न चित्त और बैर भाव से रहित सभी देवताओं के पूजनीय विष्णु ने सोचा कि यह महान शब्द क्या हुआ। आकाशवाणी से, जहां कहीं कुछ नहीं है, उस आकाश से ही ओ ये शब्द सुनाई जब पड़ा तो उन्हें सोचा यहां तो कहीं कुछ नहीं है, ये आवाज कहां से आ रही है। प्लुत संज्ञा जिसकी है, ऐसा वहां पर ओमकार सुनाई पड़ा महादेव का। तो वे बैर भाव से रहे सभी देवताओं के पूजनी विष्णु ने सोचा कि महान शब्द क्या हुआ। उन्होंने लिंग के दाहिनी ओर आद्य और सनातन आकार वर्ण को, माने जो शिवलिंग प्रकट हुआ था और शिवलिंग के पास वहीं पर ओंकार ध्वनि सुनाई दी, तो वहां पर दाहिने तरफ में आकार, सनातन आकार वर्ण को दाहिनी ओर, और उत्तर की ओर उकार वर्ण को, और बीच में मकार को,
यानी कि जो शिवलिंग प्रकट हुआ था और शिवलिंग से आवाज उन्हें ध्यान दे करके सुना, तो शिवलिंग के दाहिने तरफ में आकार मात्रा, दक्षिण में, दाहिने में दक्षिण दिशा, दक्षिण में, और उत्तर में उकार मात्रा, और शिवलिंग जो ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकट हुआ था उसके बीच में से मकार मात्रा, आ उ मा, तीनों को मिलाकर के तो शिवलिंग के दक्षिण दिशा से अकार, उत्तर दिशा से उकार, आ उ मा, और बीच से जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था ज्योतिमय, उसके बीच से मकार का स्वर सुनाई दिया। भगवान विष्णु ने स्पष्ट रूप से उस शिवलिंग से ही ये तीनों का आ, उ और मा, तो शिवलिंग का जो दक्षिण ओर से आकार, उत्तर ओर से उकार और बीच शिवलिंग से मकार, ये आप प्रश्नों से भी सुनेंगे कि जो आकार मात्रा को विधिवत उपासना करता है तो वो शरीर छोड़ने के उस पुण्य प्रभाव से इस लोक में राजा बनता है। जो उकार मात्रा का चिंतन विधिवत करता है, उपासना करता है, वो स्वर्ग में देवता बनता है। और जो मकार मात्रा का अविध्यायित, ये अथर्ववेद के प्रश्नोपनिषद में आपको सुनने को मिलेगा। पर कब मिलेगा? जब आप जो उपनिषद रहस्य विज्ञान माने स्वामी वीतरागन नाम से भी सर्च कर सकते हैं वहाँ पर, तो वहाँ से उसमें यूट्यूब में जाएंगे तो वहाँ पर क्रम से सभी उपनिषद मिलेंगे भाष्य के सहित। सब्सक्राइब करेंगे तो, एक बार सब्सक्राइब करेंगे तो रोज अपने आप आता रहेगा, सुबह शाम दोनों टाइम का। तो वहां पर है दक्षिण में आकार, उत्तर में उकार और शिवलिंग के बीच में मकार। और जो मकार का विधिवत सम्यक प्रकार से उपासना करता है तो वह ब्रह्मलोक में जाने का अधिकारी हो जाता है। आकार मात्रा से पृथ्वी लोक में राजा होता है, उकार मात्रा की उपासना से देवलोक में मिलता है उसको, और मकार मात्रा की उपासना से ब्रह्मलोक, उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक गमन करता है। ये अथर्ववेद के प्रश्नोपनिषद में आएगा, वहां विशेष सुनाई पड़ेगा। ऐसे बीच में मकार को, अंत में नाद रूपी ओंकार को देखा भगवान विष्णु ने। दाहिनी ओर स्थित आदिम आकार वर्ण को सूर्य मंडल की भांति देखा प्रकाशमान। और यहां पर सूर्य जी कहते हैं, हे ऋषियों, उत्तर की ओर में स्थित उकार को अग्नि के समान देखा और मकार को चंद्रमंडल के समान उसके बीच में देखा। मकार चंद्रमा के समान और उकार सूर्य के समान और आकार अग्नि के समान। अग्नि, सूर्य और चंद्र। शिवलिंग में शिवलिंग की पूजा करोगे तो आपको संपूर्ण ब्रह्मांड का पूजन हो जाता है शिवलिंग का पूजन करने से। तो वहां पर ऐसे बीच में मकार को और अंत में माने ऊपर में नाद रूपी ओंकार को देखा। दाहिनी ओर आकार वर्ण सूर्य मंडल की भांति देखा और उत्तर की ओर उकार को अग्नि के समान, उत्तर की ओर उकार, दक्षिण की ओर सूर्य मंडल समान आकार और अग्नि के समान देखा उकार को, और मकार को चंद्रमंडल के समान। आ उ मा, तो आ माने सूर्य, उ माने अग्नि और मा माने चंद्र सोम, है ना, मां। आ उ मा, तो इस तरह से उन्हें तीनों वर्णों को देखा। उसके ऊपर शुद्ध स्फटिक के समान तुरीयातीत, निर्मल, निष्कल, निरुपद्रव, निर्द्वंद, केवल, शून्य, बाह्य और अंतर माने आभ्यंतर से रहित होते हुए भी वे बाहर और भीतर दोनों पर रहने वाला, आदि, मध्य और अंत से रहित, आनंद का भी कारण, सत्य, आनंद, अमृत
तथा परब्रह्म में परायण दिखलाई दिया ओंकार। जो सूर्य चलते हैं, सूर्य भगवान जो आते हैं, तो सामवेद में आप सुनेंगे छांदोग्य श्रुति में, तो जीवों के लिए, प्राणियों के लिए जो अन्न का उद्गान करते हैं वो कौन करते हैं? सूर्य भगवान। तो वहां पर आएगा उदगीतम अभिध्यायित, उदगीत माने प्रणव। तो स्वरन नेति, सूर्य भगवान चलते हैं तो सूर्य भगवान प्रणव स्वरूप हैं, ओंकार स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं। तो सूर्य भगवान चलना, तो उनके चलने से ओंकार की ध्वनि निकलती है। और ये वेद में लाखों वर्ष पहले से निश्चित है। और जब वैज्ञानिक लोग कह देंगे, जब विदेश से बात आ जाएगी, तब आप उसको सच मान लोगे। अज्ञानी लोगों की मानसिकता में, और जो विवेकी हैं, बुद्धिमान हैं, आर्य सनातन संस्कृति को मानते हैं, वो तो अपने वेदों के सिद्धांत को भी परम प्रमाण स्वरूप मानते हैं। और जो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं और जो अविवेकी जन हैं, वे वो तब प्रमाणित उसको महान मानते हैं जब विदेशी ठप्पा, विदेशी मोहर जिस पर लग जाती है। विदेश में क्या है? ना ब्रह्मचर्य है, न सदाचार है, न सतियां मिलेंगी, न ब्रह्मचारी मिलेंगे, और न समाधिस्थ महापुरुष मिलेंगे, और न वहां पर शुद्ध शाकाहारी मिलेंगे। जिनके जीवन ही अस्त व्यस्त हैं। और यहां पर जो व्यक्ति अगर मांसाहार करता हो, मांसाहार करेगा तो खून भी पिएगा किसी प्राणी का, चाहे बकरा खाए, मुर्गा खाए, तो जो व्यक्ति खुद, तो उसका हृदय कितना कठोर होगा। तो यहां पर जब हिंदू से मुसलमान में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको जब तक वो गौमांस नहीं खा लेगा तो उसको मुसलमान नहीं माना जाएगा। कलमा और गौमांस खिलाना। ऐसे ही ईसाइयों में, वहां पर भी मदिरा और मांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं? मुसलमान भी मांस खाते हैं और ईसाई भी मांस खाते हैं, मदिरा भी पीते हैं। तो यहां पर तो वहां पर शुद्धि, यानी कि लीपा पोती करके, गाय के गोबर से पोत करके, फिर चौका लगा करके, तब यहाँ की आर्य संस्कृति में यहाँ की जो घर की बधुएं होती हैं, माने बहुएं, पहले समय पर, आज तो नहीं, तो वहां पर चौका को गाय के गोबर से लीप करके फिर रोटी बनती थी, मिट्टी से पोता लगाकर, पीली मिट्टी से या गाय के गोबर से। तो जब भोजन बन गया तो रोज माने भोजनालय में रोज सफाई और पोता। क्यों लगता कि नहीं लगता? देखा है आप लोगों ने किसी ने? ये शुद्धि है। और बिना नहाए, घर की बहुएं बिना नहाए रसोई में नहीं घुसती। आर्य संस्कृति में रसोई को मंदिर की तरह शुद्ध माना है, पवित्र माना है, महान माना है। और पाश्चात्य संस्कृति में जिस जगह पर मांस बनता है, ये सब होता है, तो वहां पर शुद्धि कैसी? तो बताओ, सनातन संस्कृति में और पाश्चात्य संस्कृति में कुछ अंतर है कि नहीं है? बहुत अंतर है। तो जब ये अंतर है तो उनके अंतःकरण में अंतर होगा। या तो अगर भोजन में मक्खी भी चली जाए तब वो भक्ष्य माने खाते नहीं है। इसमें मक्खी चली गई, कुत्ते ने छू लिया, सुअर ने छू लिया, या यहां पर जो ऋतुकाल से जब स्त्री ऋतुकाल से होती है, अगर वो भी रसोई में चली गई है और उसने भोजन छू लिया है, तो वो भी भोजन लोग नहीं करते हैं। 4 दिन की जो छूनी छुट्टी होती है, क्योंकि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथी नाम विप्रमोक्षा। इस सामवेद के छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में आप सुनेंगे। सनकादिक नारद जी के प्रति कहते हैं। और जो शुद्ध आहार करते हैं, पवित्र शाकाहार करते हैं, उनके दिल कितने कोमल होंगे, कितने पवित्र होंगे।
और भारत में, आर्यावर्त में एक नहीं करोड़ों शाकाहारी मिल जाएंगे, लाखों में नहीं करोड़ों में शाकाहारी मिल जाएंगे। पर अगर विदेश में पाश्चात्य संस्कृति में, चाहे वो इस्लाम संस्कृति हो चाहे वो ईसाई संस्कृति हो, वहां पर शाकाहारी कितने मिलेंगे? जिनके मां बाप भी मांसाहार करते हैं तो उनके बच्चे मांसाहार के बिना कैसे पलेंगे, कैसे पल सकते हैं? तो वहां की जो पाश्चात्य संस्कृति जो दूसरे का खून पी करके, मांस खा करके उसी से आगे बढ़ती है और अपने आप को सुंदर गोरे चट्टे दिखाई दें, तो उनके अंतःकरण जो खून पी करके, मांस खाकर, चाहे वो पाश्चात्य हो या फिर यहां पर हिंदुस्तान में भी जो लोग मांसाहार करते हैं, उन लोगों को भी उनकी श्रेणी से अलग रखा है जो शाकाहारी हैं। यहां पर दो है कि एक मांसाहारी और एक शाकाहारी। तो मांसाहारी जितने हैं तो मांसाहारी का अंतःकरण और शाकाहारी का अंतःकरण ही एंड सी कोई भी होगा, अंतर होगा। पाहन हूते कठोर ही, तो उनके जो मांसाहार करके ही जो पलते हैं, बड़े होते हैं, उनके हृदय उसी हिसाब से बनते हैं। कोमल, स्नेह, प्रेम से लबालब शाकाहारी व्यक्ति का हृदय ये भगवान का भक्त होता है, निष्ठावान होता है, सत्यनिष्ठा होता है। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, सनातन संस्कृति कहती है कि दूसरे को पीड़ा देना, और जब आप मांसाहार करोगे तो चाहे मच्छी हो, बकरा हो, मुर्गा हो, कोई भी प्राणी हो, तो प्राणी जिसको मारोगे चीखेगा जरूर। तो जो चीखने पर उसके खून में उसकी चीख होगी, तो उसको जब कोई व्यक्ति खाएगा तो आखिर उसके अंतःकरण में, उसके ब्लड में, और जो ब्लड सर्कुलेशन माने जो खून की चाल है, उस खून की चाल में भी मांस का अंश आएगा। इसलिए अहिंसयन सर्वाभूतानि, हिंसा नहीं करना चाहिए, यह सनातन संस्कृति सिखाती है। बकरीद में यह शिक्षा नहीं दी जाएगी, और ना ही पाश्चात्य संस्कृति में यह शिक्षा होगी। इसलिए अगर सभी प्राणी खुश रहें, आनंद से रहें, तो हमारा तुम्हारा सबका फर्ज है कि भारतीय सनातन संस्कृति की रक्षा करना, पूरी पृथ्वी को संभाल के रखना, और अभयं सर्वभूतेभ्यो, सभी भूतों को अभय देने का सामर्थ्य सनातनी में होता है, ना इस्लाम में ना ईसाई में। अभयं सर्वभूते, और हिंदू संस्कृति में सनातनी भी अगर मांसाहार करते हैं तो उनके लिए भी यही बात कही गई है कि खाने पीने के लिए और चीजें हैं, तो मांसाहार मत करो, प्राणी पीड़ा होती है, कष्ट होता है। तो इसलिए यहां पर मन वाणी कर्म से ऐसे काम करना चाहिए जिसमें दूसरे को पीड़ा ना हो। तो ऐसे यहां पर जब ओंकार शब्द गौतम प्रसंग बोलते ऐसे, तो संसार दो तरह के लोग हैं, एक ओंकार स्वरूप हैं और एक ओंकार को न मानने वाले, हिंसा करने वाले। और ओंकार को जो मानते हैं, सनातन को जो मानते हैं, भगवान को जो मानते हैं, और जो सनातन धर्म के सिद्धांत यानी कि अहिंसयन सर्वाभूतानि, छोटा प्राणी हो बड़ा प्राणी हो, यहां के लोग तो चींटी को भी मारने में 25 बार सोचते हैं, चींटी को भी नहीं मारते हैं। इसे जितने अवतार हैं आर्यावर्त में हुए। यहां का जो कल्चर है, सोच है, भावनाएं हैं, और यहां पर सतियां भी मिलेंगी, ब्रह्मचारी भी मिलेंगे, सन्यासी भी मिलेंगे, वीर पुरुष भी मिलेंगे, और भाई भाई का प्यार भी मिलेगा। राजा के भी आदर्श होंगे, आर्यावर्त के जो राजा वो भी आदर्श हुए हैं, और आर्यावर्त की प्रजा भी आदर्श है।
हाँ, कम ज्यादा हो सकते हैं, कभी कम कभी ज्यादा। तो ऐसे भगवान वेद शब्द, यानी कि जब भगवान महादेव से उस ज्योतिर्लिंग से सबसे पहले शब्द जो निकला, उस शब्द का नाम ओंकार, आ उ और मा। ओंकार जो बीच में से शब्द निकला वो मकार निकला, दक्षिण में आकार और उत्तर में ये दक्षिण ये उत्तर, दाईं तरफ में आकार का चिंतन, बाईं तरफ में उकार का चिंतन। और शिवलिंग का जो मध्य भाग है जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं, तो जो मां की उपासना करता है मकार वर्ग, इसकी विधिवत गुरुजनों से अपनी परंपरा शांकरी परंपरा से। महत्वपूर्ण कौन होता है? जो संप्रदाय से दीक्षित है। संप्रदाय, सबसे महान संप्रदाय कौन सा है? चारों आमनाएं, नारायण से लेकर के, नारायण ने वेदों, भगवान महादेव ने, महादेव के प्रिय शिष्य ये हुए विष्णु भगवान, और विष्णु के शिष्य ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के वशिष्ठ, नारायणं पद्मभवं वशिष्ठम शक्तिं च, और वशिष्ठ के शक्ति पुत्र, शिष्य पुत्र ना, शक्तिं च तत्पुत्र पराशरम च, और शक्ति किसे परंपरा? पराशर ऋषि में आई, और पाराशर से व्यास जी में आई। शक्तिं च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकं गौड़, और व्यास जी ने संपूर्ण ज्ञान परंपरा, आदि जो परंपरा, वो अपने पुत्र सुखदेव को दी। सुखदेव ने परंपरा गौड़म, गौड़पाद को दी, और गौड़पाद जी से ये जो दिव्य परंपरा ज्ञान की, वेदों की परंपरा, वो गोविंद पाद को मिली। गोविंद पाद कहाँ रहते थे? ओंकारेश्वर में, जो गुफा आज भी है। और यही आदि शंकराचार्य जी यही ओंकारेश्वर आकर के गोविंद पाद जी से उनने संन्यास लिया, और जो आदि परंपरा के संवाहक हुए। गोविंद पादाचार्य ने आदि शंकराचार्य जी को संन्यास भी दिया, और दैवी वेदों की जो सनातन परंपरा थी उत्तराधिकारी हुए। और आदि शंकराचार्य जी ने 4 शिष्यों में अपनी परंपरा दी, जो 4 आज श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ जो सोमनाथ पर, और ज्योतिर्मठ, जोशी मठ जिसे कहते हैं, ये चारों शिष्यों को ये जो शंकराचार्य परंपरा है, ये परंपरा, ये जो आप सुन रहे हैं, ये सृष्टि के आरंभ से ये परंपरा ज्ञान की ऐसे ही चली आ रही है। आदि शंकराचार्य जी से वर्तमान के पुरी पीठाधीश्वर महाराष्ट्री जो वर्तमान में हैं जगन्नाथपुरी के, वो संभव है 144 या 145वें शंकराचार्य हैं आदि शंकराचार्य जी से। और आदि शंकराचार्य जी नारायण से लेकर के 10वीं पीठ के आचार्य हैं। सृष्टि के आरंभ से दैवी परंपरा चली आ रही है। ऐसी परंपरा से आप उत्तम ज्ञान, उत्तम संस्कार, उत्तम ये सब विधिवत प्राप्त होता है। और ऐसी परंपरा से दीक्षित होता है वही पूर्णता से ज्ञान को ले सकता है। अगर परंपरा से नहीं है तो सर्वेषु शास्त्रेषु निपुणा निष्णाता असंप्रदायवित् मूर्खवदुपेक्षणीय। अगर संप्रदाय से आप दीक्षित नहीं हैं, और अगर मनमाने विद्वान तो बहुत बड़े हैं, गद्य को पद्य, पद्य को गद्य कर सकते हैं, अगर संप्रदाय से नहीं है तो मूर्खवत उपेक्षणीय। ऐसा गीता के 13वें अध्याय के भाष्य में आप देख सकते हैं, आचार्य शंकर ने कहा है। इसलिए संप्रदायवित होना चाहिए, और संप्रदाय से जो विद्या प्राप्त होती है, संप्रदाय का एक अर्थ और होता है मातृभाषा, वेद की परंपरा, बंगाली मातृभाषा, गुजराती, कन्नड़, जिसकी जो मातृभाषा है, तो आप चाहे कुछ भी कर लो, पर मातृभाषा का जो लहजा होता है, टोन होता है, वो जल्दी निकलता नहीं है। ऐसे आप संप्रदाय से ज्ञान लिया है तो अंतःकरण में वो संप्रदाय का जो भावनात्मक पक्ष है, वो भावना से गुरु की दृष्टि से मिलता है, संकल्प से मिलता है, मंत्र से मिलता है। तो गुरुदेव मंत्रात्मक साधक के अंतःकरण में मंत्र बन करके परंपरा से निवास करते हैं। तो ये वेद शब्द माने ओंगमय,
और वेश युक्त इस विश्वात्मा के संबंधों में विचार करने लगे, तब उस समय वहां पर ऋषि प्रकट हुए और उन्होंने महत्वपूर्ण विचार किया। विष्णु भगवान उन ऋषि माने भगवान महादेव ही ज्योतिर्लिंग के दिया ना, वो भगवान उन ऋषि जिनको इनको ऋषि द्वारा ही परमेश्वर को पहचान सके, जो महादेव परब्रह्म और शब्द ब्रह्म के ही दूसरे स्वरूप हैं। सबसे पहले ऋषि हैं महादेव, मृत्युंजय महादेव, ये सबसे पहले ऋषि हैं जिनको दक्षिणामूर्ति भी कहते हैं। तो वो महादेव परब्रह्म और शब्द ब्रह्म के ही दूसरे स्वरूप हैं, वेद स्वरूप हैं। और ये रुद्र चिंतन के विषय नहीं है, इनका विचार करने पर मन सहित वाणी निवृत्त हो जाती है। ये तो एक अक्षर ओंकार स्वरूप है, जिनको ऋषि का पहले ऋषि ये ओंकार स्वरूप हैं, द्वारा ही कहे जा सकते हैं। माने ये तो एक अक्षर ओंकार द्वारा ही कहे जा सकते हैं। वह एकाक्षर रूप उनका वाक्य रित परम कारण है। वे सत्य, आनंद, अमृत, परब्रह्म और पर से भी पर हैं। जो पहले ऋषि महादेव आकार नामक एक अक्षर से बीज रूप अंड से उत्पन्न भगवान ब्रह्मा हैं। आपने कितनी मात्रा ओंकार सुनी? आकार, उकार, मकार। तो जो अकारो वही सर्वा वाक ऋग्वेद में आकार, तो आकार का स्वरूप कौन है? ब्रह्मा जी। आकार मात्रा से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। अकारो वही सर्वावाक, माने आकार मात्रा जो है, आकार नामक एक अक्षर से ही बीज रूपी अंड से उत्पन्न भगवान ब्रह्मा है। ये आकार स्वरूप है ब्रह्मा। और उकार नामक एक अक्षर से संसार के परम कारण भगवान श्री हरि हैं। भगवान श्री हरि का कौन सा अक्षर है? उकार। आकार स्वरूप ब्रह्मा। उकार से, उकार मात्र से कौन उत्पन्न हुए? विष्णु भगवान। ठीक है ना। तो उकार नामक एक अक्षर से संसार के परम कारण भगवान श्री हरि उत्पन्न हुए। मकार नामक एक अक्षर से भगवान नील लोहित शिव उत्पन्न हुए। आकार, उकार और मकार, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जो प्रलय के देवता महादेव वो मकार स्वरूप है। ऐसा तो उकार संसार को मोहित करने वाला है, मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार माने महादेव, आकार माने ब्रह्मा जी, उकार माने विष्णु जी और मकार माने आ उ और मा ओम। मकार माने महादेव। तो ऐसे मकार विभु बीज वाला है और आकार बीज है और उकार हरि की योनि है, बीजाक्षर। तो उकार से विष्णु भगवान, आकार से ब्रह्मा जी और मकार से मृत्यु के महाप्रलय के देवता शिव। तो उकार हरि की योनि है और प्रधान पुरुषेश्वर हैं। बीजी बीज उनकी योनि नाद संज्ञक महेश्वर। और ऐसा यहां पर वो नाद संज्ञक महेश्वर और बीजी माने बीज वाला, बीजी माने बीज वाला, और अपनी इच्छा से अपना विभाजन करके स्थित रहता है। इस बीजी के लिंग से आकार नामक बीज उत्पन्न हुआ। उस बीज को जब उकार नामक योनि में डाला गया तो वह चारों ओर से बढ़ने लगा और उससे यह सोने का अंडा हुआ, जो सर्वसाधारण के जानने योग्य नहीं है। सामान्य व्यक्ति इस रहस्य को जानने के गुरु से ही जानना चाहिए। इस रहस्य को थोड़े समय में मुश्किल है, तो इसलिए सर्वसाधारण के जानने योग्य नहीं था और उसका कोई लक्षण प्रकट नहीं था। वह दिव्य स्वर्ण अंड अनेक वर्षों तक जल में स्थित रहा। हजारों वर्षों के बाद उसे तोड़ने पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। 14 भुवनात्मक जो ये बना अंड था, तो उसके आधा चांदी का था, आधा स्वर्ण आभा वाला। तो 7 लोग माने भूलोक से लेकर, ये पहला लोक है, ऊपर के लोग सोने के। ये बात आप उपनिषदों में विस्तार से सुनेंगे शाम के प्रवचन में। तो ऐसा यहां पर उससे भूलोक का निर्माण हुआ और दूसरे भाग से 5 तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। उस अंडे में से ककार नामक 4 मुखों वाले
भव की उत्पत्ति हुई और वही सब लोकों को उत्पन्न करने वाला है, वही तीन रूपों को धारण करता है। इसलिए यजुर्वेद को जानने वालों में श्रेष्ठ कहते हैं कि उसे ओंकार ओम ऐसा कहा गया। यजुर्वेद के ऐसे वचनों को सुनकर के ऋग्वेद और सामवेद भी हरे ब्रह्मन हम लोगों को संबोधित करने लगे। तदनंतर देवेश को जान करके विधि पूर्वक मंत्रों से महोदय महेश्वर देव की स्तुति करने लगे। इसी बीच में मेरे साथ संसार के पालन करने वाले विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर और आश्चर्यजनक रूप को देखा, भगवान विष्णु ने। तो ऐसे यहाँ पर तो वेदों की सृष्टि भी यहीं पर हुई। हे मुनि, उसके 5 मुख और 10 हाथ, कपूर के सदृश गौर वर्ण, अनेक प्रकार की कांति से युक्त, अनेक अलंकारों से अलंकृत, महान उदार, महान शक्तिशाली और महापुरुष के लक्षणों से युक्त उसके उत्तम रूप को देख करके मेरे साथ जो विष्णु थे वो बड़े कृतार्थ हो गए। उनको हमको दोनों को खुशी हुई। तब भगवान महेश्वर परमेश्वर दिव्य शब्दमय, भगवान महेश्वर शब्दमय माने वेद, शब्दमय रूप को धारण कर प्रसन्न दिखलाई दिए। आकार उनका सिर है, उकार माथा है, आकार सिर है। दूसरी कल्पना, आकार उनका सिर है, ओम, आकार उनका सिर और आकार माथा बड़ा आ, और इसका दाहिना नेत्र ईकार है, दाहिना नेत्र, और उकार दाहिना कान है, और ऊकार बायां कान है। उस परमेष्ठी का रिकार दाहिना कपोल मन गाल, और रीकार बायां कपोल, और ली दोनों नासापुट, एकार ऊपर का होठ, आई माने नीचे का होठ, ओकार क्रमशः ये दोनों दांत पंक्तियां हैं। ओ माने ऊपर की, औ माने नीचे की। अंग, ये देवों के देव उस शूली की 2 तालुएं थीं। का आदि 5 अक्षर उसके दाहिने हाथ, और चा आदि 5 अक्षर माने का चट का चा छा जा झा जा, का में का खा गा घंगा, ये उनकी सृष्टि हो रही है। माने वर्णों की, वर्ण का विस्तार कैसे हुआ, तो ये महादेव से सभी वर्ण भी महादेव से निकले हुए हैं। तो ब माने बाई पसली, चा माने 5 वर्ण उसके बाएं हाथ, टा आदि माने टा ठा डा ढा ना, है ना, 5 वर्ण, ता आदि 5 वर्ण, ता था दा दा ना, क्रमशः दाहिने और बाएं पैर, पा उसका उदर उस, और फा दाहिनी पसली, और बा बाई पसली, भा स्कंद, महादेव योगी शिव का मां हृदय है, और या से लेकर के सा तक उस विभू की 7 धातुएं, और हा उसकी नाभि, और क्षा शरीर देखकर मेरे सहित विष्णु भगवान उन्हें प्रणाम करके पुनः ऊपर देखने लगे और ओंकार से प्रकट हुए। ये सब के सब जितने वर्ण हैं 25 माने का चट तप, ये 25 हो गए, और आई उन रिल लिक यहाँ तक ये स्वर हो गए, और यरा लवा अंतस्थ हो गए, श श सा हा ये ऊष्मरण हो गए। ये सबके सब जो उत्पन्न हुए ये ओंकार से ही उत्पन्न हुए हैं। तो ओंकार से प्रकट हुए मंत्र 5 कला से संयुक्त शुद्ध स्फटिक मणि के समान मंगल कारक 38 वर्णों से युक्त और युक्त मंत्र चारों कालों में श्रेष्ठ यह पंचाक्षर मंत्र माने नमः शिवाय ये भी उत्पन्न हुआ। नमः शिवाय 8 कलाओं से युक्त है और अभिचार आदि कार्यों के लिए यजुर्वेद में कहा गया 30 अक्षरों और 25 शुभ अक्षरों वाला मंत्र जपना चाहिए। 8 कलाओं से युक्त सुश्वेत, टाइम कम है नहीं तो सबकी व्याख्या भी करते, सुश्वेत। और हमारा संकल्प यह है कि हम इस YouTube चैनल पर शिव पुराण का एक एक श्लोक का अर्थ रखना चाहते हैं। हमारी भावना यह है कि मन भगवान आदि शंकराचार्य जी का और शिव पुराण का पूरा मिले यहाँ पर। तो श्वेत शांतिदायक मंत्र बालक आदि का हितकारक 13 कला युक्त मंत्र का जप करना चाहिए। यही मंत्र सदैव उत्पत्ति, वृद्धि, संहार का कारण बना। इस उत्तम मंत्र में 61 वर्ण, फिर मृत्युंजय मंत्र त्र्यंबकं यजामहे मृत्युंजय मंत्र, और मृत्युंजय मंत्र का सूक्ष्म मंत्र होंग जुंग सह, ये महामृत्युंजय मंत्र का सूक्ष्म होंग जुंग सह,
ये भी प्रकट हुआ उसी समय पर, हैं? गायत्री मंत्र भी उस समय प्रकट हुआ है। तो ऐसा जो फिर मृत्युंजय मंत्र माने ओम हौं हौं ह्रीं जूं सह अथवा त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मां उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ये भी प्रकट हुआ। और तो तदनंतर फिर महामृत्युंजय मंत्र के बाद में पंचाक्षर चिंतामणि मंत्र दक्षिणामूर्ति मंत्र का जप करें, और उसके बाद तत्त्वमसि, यह शिव जी का महावाक्य है। तत्त्वमसि माने चारों महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म और अयमात्मा ब्रह्म, ये चारों वेदों के महावाक्य हैं। और यजुर्वेद का महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, ऋग्वेद का महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म, और सामवेद का महावाक्य तत्त्वमसि, अथर्ववेद का महावाक्य अयमात्मा ब्रह्म। ये चारों वेद और चारों वेदों के महावाक्य। इस प्रकार 5 मंत्रों को पाकर भगवान विष्णु जप करने लगे। फिर ऋक यजु साम वेद रूपी कला और वर्ण को देख करके जो ईशान हैं, ईशों में श्रेष्ठ हैं, जो पुराण पुरुष हैं, अघोर, अघोर माने न घोरम अघोरा, न गोरा अघोरा, जो कठोर नहीं है, सरल हैं। अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्य, ऐसे अघोर भगवान माने सरल हृदय, मनोहर, सब में व्याप्त, सदाशिव, वामपाद, महादेव और नागराजों को भूषण के लिए धारण करने वाले, चारों ओर हाथ, इधर भी इधर 10, 5 मुख 10 हाथ, 5 इधर हाथ 5 इधर हाथ, चारों ओर हाथ पैर नेत्रों वाले, ब्रह्मा के अधिपति और सृष्टि स्थित संहार करने वाले वरद सांब शिव जी की मैंने और विष्णु ने, ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी मैंने और विष्णु ने, भगवान विष्णु भगवान ने मनोहर वाणी से प्रसन्न होकर के उनकी स्तुति की। ऐसे विकट वेश मुख पंच पुरारी, 5 मुख और 10 भुजा वाले महादेव की हमने दोनों ने स्तुति की। तुष्टाव बागभिरिष्टाभि सामं वरदमीश्वरम मया च सहितो विष्णुर भगवान तुष्ट चेतसा। ब्रह्मा, मैं ब्रह्मा ने और विष्णु दोनों ने ऐसे मृत्युंजय महादेव की और वहां पर हमने स्तुति की। तो आज यदि आपने वेदों की सृष्टि, वर्णों की सृष्टि, स्वरों की सृष्टि और आपने ये सब विषय यहां तक सुना, आज वाणी को यहीं विराम देते हैं। शिव महापुराण में आए हुए, लाइव में आए हुए सभी पुण्यात्माओं को ओम नमो नारायणाय, और वाणी को यहीं विराम देते हैं। शेष वार्ता कल। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी संत हरिभक्तन के, गीता गंगा मात के। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।